पंजाब बजट सत्र से पहले विधानसभा का घेराव शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, विधानसभा का घेराव पंजाब सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली जाएगी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में ये रैली होगी। शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से ये विशाल रैली निकाली जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से बजट सत्र के दौरान पहले दिन विधानसभा के घेराव की बात कही गई है। विशाल रैली निकाली जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जो है कैप्टन सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आज से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा का घेराव करने की बात कही है। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि कैप्टन सरकार आम जनता के वायदों को पूरा करने में नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा कि नशे से लेकर कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त करने के वादे भी सरकार के खोखले साबित हुए हैं और इसी के चलते शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने की बात शिरोमणि अकाली दल की तरफ से की गई है। विधानसभा का घेराव करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में ये घेराव किया जाएगा। विशाल रैली निकाली जाएगी और पंजाब सरकार के खिलाफ ये विशाल रैली निकाली जानी है। सैड अध्यक्ष सुखबीर बादल की अध्यक्षता में रैली होगी। शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 से ये विशाल रैली निकाली जाएगी। तो बजट सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है और इसके पहले दिन ही इसके आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के घेराव की बात शिरोमणि अकाली दल की तरफ से की गई है और विशाल रैली निकाली जाएगी सेक्टर 25 से चंडीगढ़ के और ये विशाल रैली विधानसभा तक पहुंचेगी और वहां पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरुण आहूजा मोहाली से हमारे साथ यहां पर लाइव जुड़ गए। अरुण, अगर बात की जाए, ये विधानसभा का जो बजट सत्र है बहुत हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है और पहले दिन ही उसके आसार साफ साफ नजर आने लगे हैं जब शिरोमणि अकाली दल की तरफ से ये विशाल रैली निकाली जाएगी। जी बिल्कुल प्रतीक्षा, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो रैली ग्राउंड में 25 सेक्टर में एक विशाल रोस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद पैदल मार्च निकालेंगे। डॉक्टर दलजीत चीमा सीनियर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे उनसे क्या कुछ रणनीति लेकर वो आज यहाँ पे आए हैं। देखो, आज पंजाब असेंबली का घेराव है और मेन ये है कि जो कैप्टन साहब ने बोला है आज हम वही याद कराते हैं। जो गुटका साहब जो हाथ में पकड़ा था और तक दमदमा साहब की तरफ मुख करके बोला था कि सारे पंजाब का कर्जा माफ करेंगे, तो आज हम पूछना चाहते हैं कि होशियारपुर में जगतार सिंह और उसके बेटे कृपाल सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा है कि आपने कर्जा नहीं माफ किया। 1 एकड़ जमीन वाला किसान खुदकुशी कर रहा है, तो आपका वादा कहाँ गया? जी, जो नौजवानों को बोला था घर घर में नौकरी देंगे वो पूछ रहे हैं जी, तो नौजवानों को दे बताओ। जो बाकी बड़े वादे किए थे, 2500 पेंशन देंगे, 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे, जो आटा दाल है इसके साथ चाय पत्ती देंगे, हर दलित को मकान बना के देंगे, वो सारे वादे आज हम उनको याद करवा दें। और एक जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, तीनों की कीमतों में इतना वृद्धि हुई है कि अभी आम आदमी का जीवन जो है वो मुश्किल हो गया है। इतने किराए बढ़ रहे हैं, इतनी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और आप पंजाब का किसी भी गरीब का घर का बिजली का बिल पकड़ के देखो, अगर वो बिल देता है तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं बचता जी। 12 बार लगातार इस सरकार ने रेट बढ़ाए हैं जी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सारे इश्यूज हैं लोगों के। करप्शन इतनी हुई है, स्कैंडल इतने हुए हैं, नजायज शराब की इतनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, 125 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, एक की भी इंक्वायरी नहीं है। राशन का स्कैंडल हो गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। SC-BC बच्चों का स्कॉलरशिप का इतना बड़ा स्कैम हो गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं जी। अभी के खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी करके लिखा कि मंत्री ने सारा कुछ किया, लेकिन वो भी क्लीन चिट है। चीमा जी, पिछली बार जो बजट सत्र था वॉकआउट किया गया था पार्टियों की ओर से, इस बार क्या आपको लगता है क्या स्थिति रहने वाली है? वो हमारी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि किस टाइम पे वॉकआउट करना है,
कहाँ हाउस में प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है, वो उनका काम है। वो अभी सेशन में वो तो जाएंगे एमएलए साहब। जी तो हम बाकी जनता जो है पंजाब की वो हिसाब पूछने आ रही है कैप्टन साहब से। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें पे रहा था, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी। इस बार क्या रणनीति होगी आपकी बजट सत्र के बाद? क्या प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि दोबारा से आप वही पोजीशन पे हैं? आप म्यूनिसिपल कमेटी की देखिए, जो दूसरे नंबर पे आई थी वो चौथे नंबर पे थी। जी ठीक है। उसके बाद जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, जनरल इलेक्शन के बाद, चाहे पार्लियामेंट की बाई इलेक्शन हुई, चाहे स्टेट की बाई इलेक्शन हुई, सब में इनकी जमानत जब्त हुई और अभी कारपोरेशन 7 के इलेक्शन में चौथे नंबर पे। जी इसलिए ये तो कैंडिडेट भी नहीं पूरे दे पाए जी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इन्होंने जो कांग्रेस के साथ रल के लोगों के साथ विश्वासघात किया वो भी लोग याद रखें। चीमा जी, इस बार जो निकाय चुनाव हुए हैं इसमें प्रोफेसर प्रेम सिंह चद्दूमाजरा शहर के रहने वाले हैं, आप भी यहीं के हैं, और सुखबीर सिंह बादल खुद रैलियों को संबोधन करने आए हैं। एक भी सीट नहीं निकली श्रोमणी अकाली। वो हम देख रहे हैं, कोर कमेटी की वो ध्यान में है, कहाँ कमी रही, कुछ हमारी आपस में गुटबंदी थी। जी एक एक नतीजे को हम रोक रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पंजाब में सेकंड नंबर के ऊपर सब जगह पे फाइट कांग्रेस को श्रोमणी अकाली दल ने दी। जी शुक्रिया। ये थे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, सीनियर प्रवक्ता हैं श्रोमणी अकाली दल के। और आप देख सकते हैं अकाली जो वर्कर है, कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया है। 11 बजे का प्रतीक्षा समय रखा गया है। उसके बाद जो पैदल जो रोष मार्च निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मोड़ पे ही पुलिस भारी संख्या में तैनात है। प्रतीक्षा और बैरिकेड लगाए हुए हैं और पुलिस का आगे जाने नहीं देंगे। जी प्रतीक्षा। अरुण, सुखबीर सिंह बादल कब तक पहुंचेंगे वहां तक? जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे का समय रखा हुआ है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल शुरू से जो एन मौके पर ही पहुंचते हैं, थोड़ा समय देरी से जरूर पहुंचते हैं, लेकिन वो 11 बजे के बाद ही यहाँ पे पहुंचने की उनकी आशंका है। जी प्रतीक्षा। अरुण, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे इस बजट सत्र के दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे गूंजने वाले हैं। और क्या ऐसे मुद्दे यहाँ पर रह सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है? जी बिल्कुल, किसानी का जो मुद्दा है वो तो सबसे अहम रहने वाला है इस बजट सत्र के दौरान, क्योंकि एक इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत, जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, स्कॉलरशिप के डिपार्टमेंट से, जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप में काफी आरोप लगे थे। ये मुद्दा अकाली दल की ओर से जो नंबर 1 पर उठाया जाना है आज, उन्होंने अपने प्रेस नोट में यही सबसे पहले लिखा है कि स्कॉलरशिप का मुद्दा वो सबसे पहले उठाएंगे। जहां आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। रोज रैली जो साइकिल रैली निकाल रहे हैं, साइकिल रैली पे उन्होंने स्कॉलरशिप घपले के बोर्ड भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा अन्य कई मुद्दे हैं, वो अहम मुद्दे रहने वाले, क्योंकि यही मुद्दे जो तय करेंगे, अगर जिस पार्टी का मुद्दा अहम लगा लोगों को, क्योंकि उसी से प्रभाव बनेगा और आने वाले जो चुनाव है काफी नजदीक है 2022 के, तो कोशिश करेंगे कि बड़े जो मुद्दे हैं उनको उभारा जाए। हर एक पार्टी कोशिश करेगी। प्रतीक्षा। जी बहुत शुक्रिया अरुण, इस तमाम जानकारी